डर, fear, darkness. What is the reason behind this fear? डर का कारण क्या होता है? How to overcome fear? डर से निजात कैसे पाई जा सकती है? हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डर, फियर से अपने आप को जकड़ा हुआ पाते हैं। बट क्या कभी हमने सोचा है कि ये डर है क्या और ये आता कहां से है? इसके बारे में कभी डेप्थ में स्टडी किया है कि डर की वजह से हमारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, आपने नहीं किया होगा और ये करने में भी आपको डर लगता है, इसलिए नहीं किया होगा। मेरे दोस्त, मेरे बडी, मैं इस छोटी सी वीडियो में आज आपको डर के जन्मदाता और ये डर खत्म ना होने के रीजन के बारे में बताने वाला हूं। डर का जन्म हमारे बचपन में ही होता है और हमारे सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे टीचर्स, इवन दो हम खुद इस डर के जन्मदाता हैं। जी हां, जाने अनजाने हमारे अंदर ये डर का सीड सो किया जाता है, बीज बोया जाता है और इसके नतीजे की खबर भी उन लोगों को नहीं होती जो हमारे अंदर इस बीज को, इस सीड को जाने अनजाने में डाल रहे हैं। मैं कहीं भी उन लोगों को कसूरवार नहीं बना रहा, क्योंकि उनको भी इस तरह की ही परवरिश मिली हुई है और हमारी तरह उन्होंने भी कभी इसके बारे में बैठकर सोचा नहीं कि डर की वजह से उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या तकलीफें चल रही हैं। हम सब लोगों ने डर को अपना लिया है और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लिया है। इसी वजह से हम इसको एनालाइज ही नहीं करते। मैं इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में वीडियोस लाने वाला हूं और आपको मैं हेल्प करना चाहता हूं कि आपका डर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरे को डर से आपकी पहचान करवानी पड़ेगी, क्योंकि आज तक सिर्फ आपको डर लगता है, आपने डर को कभी करीब से देखा नहीं कि डर आता कहां से है, क्यों आता है और जाएगा कैसे, इसके बारे में कभी भी आपने विचार ही नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडीज करने वाला हूं आपके साथ। मैं आपको डर के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स डर के हैं जो फायदा दे सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स डर के, फियर के हैं जो आपको जिंदगी भर परेशान करते रहते हैं, आपको ओवरकम नहीं करने देते। बहुत डिटेल में मैं वीडियोस लाने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, प्लीज कंसीडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का, और अगर मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि आप क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है जिंदगी में, डर के बारे में, फियर के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, सो दैट मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, उस तरह की वीडियोस और बना सकूं। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप लाइक भी अगर करना चाहें तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सो दैट ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी मौका मिले इस डर की सिचुएशन में से अपने आप को निकालने का। डर और प्यार में लोगों को फर्क ही मालूम नहीं होता। हम इस वीडियो सीरीज के जरिए उनको इस डर से निजात दिलवा सकते हैं गाइस। डर से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ तरीके आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करता हूं और नेक्स्ट बहुत सारे तरीके मैं और भी लेकर के आता रहूंगा। एवरी वीक आपको वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन अरोरा, ट्रेडर, ट्रेनर, कोच। एक्चुअल में मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं, बट चूंकि साइकोलॉजी एंड माइंडसेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर मैंने बहुत इंटरनेशनल कोचिज से कोचिंग ली हुई है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस चीज़ को, इस टॉपिक को स्टडी किया हुआ है। सो मैं आप लोगों के उस सिचुएशन को समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी उसी सिचुएशन में था।
बट मैंने खुद ने कैसे इसको ओवरकम किया, मैं आपके साथ वो सब चीजें शेयर करूंगा। और आज आपके सामने जो भी मैं हूं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, आप देखेंगे हमारी ट्रेडिंग के बारे में, हमारी जर्नी के बारे में। इवन दो अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट को जरूर देखिए एक बार, आपको काफी बेनिफिट हो सकता है उससे। चलिए अपने आप जानते हैं कि डर को दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है गाइज लर्निंग। लर्निंग क्या है? अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे हो, अभी यहां तक बैठे हो, तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यानी लर्निंग से मेरा क्या मतलब है? लर्निंग से मेरा मतलब है हम इस सिचुएशन के बारे में अवेयर हैं, हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डर से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। आपके मन में इसको सीखने के लिए एक इच्छा है, एक इच्छा शक्ति आपके अंदर जागी हुई है, आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो। कभी भी हमें इस लर्निंग को बंद नहीं करना चाहिए, इस लर्निंग प्रोसेस को चलते रहने देना चाहिए, ताकि कभी भी हम इसको फॉर ग्रांटेड ही ना ले लें कि डर है तो है नहीं, डर है तो है नहीं, ये हमारे अंदर बैठ चुका है। हमें इसको पहचानना है और हम इसको पहचान करके खत्म कर देंगे। सेकंड थिंग जो आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगी वो है सरेंडर। सरेंडर से मेरा क्या मतलब है गाइस? सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन विच शुड बी डन इन दिस सिचुएशन। सरेंडर से मेरा मतलब है हमें कंप्लीटली ये एक्सेप्ट करना होगा दैट नो सिचुएशन इज इन अवर कंट्रोल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द वे इट इज। कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। अगर वो कंट्रोल में होती तो हम उसे खराब नहीं होने देते गाइस। अगर कोई भी सिचुएशन आज वर्स्ट है, खराब है, जिसकी वजह से आपको डर लगता है, अगर वो आपके कंट्रोल में हो सकती, देन आप उसको खराब नहीं होने देते। सो एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस कब आती है? जब आप सरेंडर करते हैं। सरेंडर नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जस्ट एक्सेप्ट द वे इट इज। जब भी डर अराइज होता है ना, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं, बिकॉज वी आर टू क्विक टू एक्ट इन द सिचुएशन ऑफ फियर, जब हम एक्शन लेते हैं हमें लगता है कि हम उस डर के सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। बट सच्चाई ये है गाइज कि हम सिर्फ उस डर से अपना ध्यान एस्केप कर रहे हैं, हम एस्केपिज्म में आ रहे हैं, हम एस्केप कर रहे हैं उस डर की सिचुएशन से, ना कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कोई इस जगह पर स्मोक करता है, कोई टीवी देखता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बट एक्चुअल सॉल्यूशन पर हम फोकस ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ स्कैरेसिटी और लैक की फीलिंग से ही उसका सॉल्यूशन निकालते रहते हैं। हमें लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, बट अंदर से हम सॉल्यूशन ढूंढते कैसे हैं? हम उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से एस्केप करते हैं, हम अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे? कभी हम टीवी देखते हैं, कभी हम जो भी हमारे पास सॉल्यूशन दिखता है हम वो करते हैं। बट होता क्या है गाइस, वो हमारी जो पोजीशन है ना, वो डर है ना, वो सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होकर के वो स्प्रिंग की तरह वापस कभी ना कभी किसी और सिचुएशन में हमारे सामने आ जाता है। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि आप उसको सप्रेस करें, आप एस्केप करें। एस्केप करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट करना, द वे इट इज। एक्सेप्ट कीजिए, नथिंग एल्स। आगे और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। What we have to do is we should surrender ourselves to the universe, to the God, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, शक्ति, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी बोल लो, पावर, यूनिवर्स, कुछ भी बोल लो, एक ही चीज है, वो पावर है, वो एनर्जी है। वो एनर्जी को हमें सरेंडर कर देना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है और उसके सामने सरेंडर कर देना है। यस, वी आर सरेंडर्ड, हम आपके सामने सरेंडर हैं, और जिस भी तरीके से आप निकालना चाहो, वी आर रेडी टू गो विद यू। ठीक है जी। अब सरेंडर करने के बाद 3 क्वेश्चंस अपने आप को पूछने हैं। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं?
पहला क्वेश्चन, कैन आई अलाउ दिस फियर टू बी इन माई लाइफ? क्या मैं इस डर को मेरी लाइफ में रहने देना चाहता हूं? आप जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद इसका जवाब ये भी आ सकता है कि मैं थोड़ी चाहता हूं कि ये डर मेरी जिंदगी में रहे, ये तो अपने आप आ रहा है, ये जाएगा कैसे? बहुत अजीब अजीब तरीके के आंसर्स आपके माइंड में आएंगे। आने दीजिए, कोई भी आंसर्स आते हैं आने दीजिए। जस्ट ट्राई टू क्वेश्चन योरसेल्फ, कैन आई अलाउ दिस फियर टू बी इन माई लाइफ? ये क्वेश्चन पूछ करके आप क्या फर्क डाल रहे हैं अपनी जिंदगी में गाइस, पता है? आप इस सिचुएशन से अवेयर हो रहे हैं और इस सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि क्या ये डर आपकी जिंदगी में रहने के लायक है। आप एनालाइज कर रहे हैं और इसका मतलब आप उसकी तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ सोच रहे हैं। आप सॉल्यूशन निकालने की तरफ अपना पहला कदम उठा रहे हैं। और जब सोचोगे और मैं जो बाकी बातें बताने वाला हूं वो करना स्टार्ट करोगे तो आपको इस डर से ऊपर उठकर सोचने का मौका मिलेगा और डिफरेंस खुद से देखने को मिलेगा, फील कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है? कैन आई लेट दिस गो? क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं एंड एक्सेप्ट कर सकता हूं? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। और जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो समझ में आएगा आपको अपने आप कि इस डर के बोझ से आप अपने कितने नुकसान कर रहे हो, कितनी सिचुएशन को और वर्स्ट कर लेते हो। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपना नुकसान होने देगा, बट एनालाइज करना आना चाहिए उसको पहचान आनी चाहिए कि ये सिचुएशन सही हो सकती है, क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं। वो इस सोच पे आना तो चाहिए, पहले उसको पहचान तो आए। कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान नहीं होना देना चाहता, हमेशा अपना फायदा ही देखता है। और जब हम अपना फायदा देखने की पोजीशन में आएंगे, वो कैसे आएंगे? जब हम एनालाइज करेंगे, हम ये सोचेंगे कि क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं। और अगर आपको लगेगा कि आप इससे छुटकारा पा सकते हो, उसमें आपका फायदा है, तो आप डेफिनेटली अपना फायदा चूज करोगे। आज से पहले हम एनालाइज ही नहीं करते गाइस, सिर्फ इसको कर्स करते रहते हैं, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। मैं एनालाइज और कर्स में फर्क बता रहा हूं आपको। एनालाइज क्या करना है आपको कि क्या आप इससे छुटकारा पा सकते हो। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, ना कि इसके बारे में कर्स करना है। कर्स नहीं करना। हम करते क्या हैं? हम कर्स करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, व्हाई मी, मेरी सिचुएशन और खराब हो रही है। हम ऐसी ऐसी चीजें सोच सोच के अपनी सिचुएशन और वर्स्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करिए, पहचान करिए, नथिंग एल्स। नाउ थर्ड चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, वो है व्हेन। कब? आस्क योरसेल्फ, कब? और सी द डिफरेंस। आपको अपने अंदर से ही जवाब आ जाएगा, व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप इस डर को अभी भी दूर कर सकते हो और आप अपने असल से, अपने इनर सेल्फ से मिल सकते हो, देन यू कैन रियलाइज द पावर्स ऑफ योर इनर सेल्फ। आप अपने इनर सेल्फ से मिल पाओगे। सिर्फ आपको ये पहचान आने की देर है। व्हेन यानी क्या आप अभी कर सकते हो इसको? जब आप इस चीज को पहचानना स्टार्ट कर दोगे, और भी बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं आपको मैं, वो सब करना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, एक बार आप करके देखिएगा इस, आपका डर धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल जाएगा, एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। यू विल एक्सेप्ट द वे इट इज। आप सब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा मैं आगे डिस्कस करता हूं। ट्राई टू यूज मिरर प्रिंसिपल। मिरर प्रिंसिपल है क्या गाइस? ट्राई टू यूज मिरर प्रिंसिपल से आपको, जब मैं ये बोल रहा हूं ना, आगे आने वाली वीडियोस उसके बारे में बनाने वाला हूं मैं। ये एक चीज हमेशा काम करती है, ऑल द टाइम, मतलब
ऑल द टाइम, हमेशा काम करती है। अगर आप डर में रहोगे तो मिरर इफेक्ट्स आएंगे, यानी और सिचुएशंस आएंगी जो आपको डर में ही रखेंगी। और अगर आप एक्सेप्टेंस में रहोगे, आप खुश में, अबेंडेंस में रहोगे, आप अबेंडेंट फील करोगे, तो आपको अबेंडेंस की सिचुएशंस और आएंगी। यस, दिस इज द ट्रुथ, यही सच्चाई है। अबेंडेंट फील करना पड़ेगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, बट जस्ट ट्राई टू यूज मिरर प्रिंसिपल। बाय द वे, मैंने एक घंटे का सेशन किया था मिरर प्रिंसिपल पे, उसका लिंक आई बटन पे है, मैंने दिया है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। आई बटन पर जाकर के 1 घंटे का सेशन है। अदरवाइज और छोटी छोटी वीडियोस मैं लाने वाला हूं इस चैनल पर, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइज, मिरर प्रिंसिपल है क्या? मिरर प्रिंसिपल से मेरा मतलब है, कभी आपने सोचा है कि आपको उस पर्सन का फोन ना आ जाए जिसके आपने पैसे देने हैं, या कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा ना आ जाए, या ऑफिस में बॉस कुछ बोल ना दे, और उसका रिजल्ट क्या होता है? आपके सामने वही सेम सिचुएशन हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड मिरर प्रिंसिपल। जो आप सोचोगे वही पाओगे। नाउ यू हैव टू यूज दिस मिरर प्रिंसिपल इन पॉजिटिव वे। उसको पॉजिटिव वे में यूज कैसे करना है मैं आपको अगले लेसन में बताने वाला हूं। और आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब रहिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए, सो दैट आपको मोटिवेशनल और माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हो, जस्ट कंसीडर टू गो थ्रू अवर वेबसाइट www.tradingasprofession.com, और आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहा हूं आपके पास, और जिसमें हम मिरर प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पर कैसी कैसी आदतें बनाएं जिससे आप साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट महसूस कर सकें और फियरलेस महसूस कर सकें, पावरफुल महसूस कर सकें। कौन सी वो आदतें होनी चाहिए, कौन सी वो चीजें होनी चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।